जय भीम, नमो बुद्धाय। जी जी। आप सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आज आपके बीच में आया हूँ। हमारे साथ भीम आर्मी के देवेंद्र जी बैठे हैं और ये बुढ़ा से हैं। आपको अपना परिचय देंगे। आपका शुभ नाम क्या है? देवेंद्र कुमार वर्मा। भीम आर्मी, थोड़ा तेज बोलिएगा। मेरा नाम देवेंद्र कुमार वर्मा है। मैं भीम आर्मी एवं आज़ाद समाज पार्टी से विधानसभा संगठन मंत्री हमीरपुर। बहुत बहुत साधुवाद। गरीब जन सुधार समिति आपका स्वागत करती है। ये आज हमारी बड़ी बेटी है संध्या वर्मा, और सभी भीम आर्मी वालों से मेरी बेटी का जय भीम। जय भीम। आप जा सकते हैं। इसी के साथ मेरी छोटी बेटी है मुस्कान वर्मा। सभी भीम आर्मी के साथियों को मेरी बेटी का जय भीम। जय भीम। इसी क्रम में मेरा बेटा है, ये शिवम वर्मा है। आप सभी को मैं इसी के साथ में इसी क्रम में आ जाओ। ये भी मेरी भतीजी है और सब हमारे बाबा साहब के मिशन को मानने वाले बच्चे हैं। सभी को जय भीम, इसका भी सब कार्य करें। इसी क्रम में मेरा भांजा है रोहित वर्मा। बेटे 1 मिनट। ये रोहित वर्मा जी हैं, भांजे हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। बेटा है। इसका बहुत बड़ा योगदान है आपकी समिति को उठाने में, समाज को आगे बढ़ाने में। तो देवेंद्र जी, हम आज आपके बीच में बैठे हैं। मुझे बड़ा सम्मान मिला, आप मेरे बीच में हैं। आपका मैं अभिनंदन करते हुए आपके सभी भीम आर्मी के साथियों को, बहन बेटियों को, महिलाओं एवं पुरुषों को सम्मान सहित क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं कुछ अपनी पीड़ा लेकर के मैं आपसे चर्चा आगे करने का प्रयास करना चाहता हूँ। देवेंद्र जी, देखिए 16 अप्रैल 2007 में मेरे साथ में ब्राह्मणवाद ने, देशद्रोही भी हैं, 50-52 केस चल रहे हैं उनके ऊपर। कई जेलों में उनके केस हैं। महोबा, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, छतरपुर राज्यों में तक ये लोग फैले हुए क्रिमिनल थे। मेरे को मारा पीटा गया। उस समय सोशल मीडिया का भी आविष्कार था, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं था, जिसके कारण हमारी मारपीट का वीडियो नहीं बन पाया या वायरल नहीं हो पाया। अगर उस समय सोशल मीडिया का आविष्कार होता और गांव देहात में वो पहुंची होती, तो हो सकता है कि मेरा भी आज वीडियो वायरल होता। मेरे साथ कई संगठन के सम्मानित लीडर खड़े होते, कई संगठन की सम्मानित महिलाएं खड़ी होती। लेकिन मैंने किसी भी प्रकार से देवेंद्र जी अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और हिम्मत नहीं हारा। आगे मैं आज चल भी रहा हूँ और जब तक मेरा प्रयास रहेगा चलता रहेगा। मैं आपके भीम आर्मी के कई जिला अध्यक्षों से मैंने मीटिंग की।
वार्तालाप की, तो मुझे इस तरीके का आश्वासन न दिया जाए जिस तरीके से मुझे पीड़ा हो, और मेरी पीड़ा के साथ साथ मेरी बहुजन समाज को ये पीड़ा हो रही है। सबसे बड़ी पीड़ा मेरी यही पीड़ा है। तो देवेंद्र जी, जी। मेरे से कभी कोई वादा करे, मुझे अगर कोई आश्वासन दे, देखिए अगर आप लोगों ने मुझे, मेरे साथ में आपका भी संगठन खड़ा होता है, तो मैं तो देखिए बहुजन समाज को चाहने वाला व्यक्ति हूँ। किसी भी पार्टी का हो या किसी भी संगठन का राष्ट्रीय लीडर मेरी अगर FIR करवा देता है तो मैं उसके साथ में 24 घंटा ऑलरेडी खड़ा रहूँगा, और भारत देश का प्राइम मिनिस्टर वही बनेगा। ये मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ, ये मेरा वादा है। अब आप इस विचार में अगर आगे कुछ कहना चाहते हैं तो बताएं। हाँ, हम कहना चाहते हैं आपको, यानी जिन जिला अध्यक्षों ने आपको आश्वासन दिया है, आप उनके नाम बता सकते हैं? जी, आप अब नाम क्या बताएं? हमारी मतलब फोटो में, वीडियो में वायरल भी किए हूँ, फोटो भी डाले हूँ। जिला जलौन, आपका जिला महोबा, जिला हमारा हमीरपुर, और मेरे ग्राम में भी उनकी मीटिंग हुई है। आपका जिला अध्यक्ष की पूरी टीम आई थी मेरे गांव में, ऐसा नहीं है। अच्छा। उसका भी वीडियो पड़ा हुआ है। तो मैं झूठ बात करता ही नहीं, हम उनसे, मैं सच बोलने का मेरे पास। अगर आपको आश्वासन मिला है तो आश्वासन बनना ही आपका सहयोग भी किया जाएगा, और अगर वो लोग आश्वासन आपको दिया है मगर हम आपके साथ में आपकी FIR करवाएंगे। साथ में है तो मैं चाहता हूँ, ये चाहता हूँ कि एक बार आप मेरे ग्राम समाज में आइए तो सही। मैं फिर आपको विस्तार सहित अपनी पीड़ा बताना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए मेरी जिद क्यों है। मैंने आज तक BSP की सरकार रही, मैंने धरना दिया हमीरपुर में, लखनऊ में, दिल्ली में। अच्छा। देवेंद्र जी, मैं मांग तो मेरी एक ही रही कि जब तक मेरे ग्राम खंडे में बहन जी नहीं आती हैं तब तक मैं आमरण अनशन करूँगा। लेकिन ये कानून के रखवाले और कानून के दलाल मेरे साथ इन्होंने खिलवाड़ किया। SDM रात में आता है, मेरे को आड़ा समझ लिया, बेवकूफ़ समझ लिया, पागल समझते हैं सब लोग। लेकिन मैं कानून वालों से संविधान सहित और संवैधानिक वार्तालाप करने का प्रयास करना चाहता हूँ। ये कोई तरीका होता जो 2:30 बजे SDM आ जाता है, हम पति पत्नी आमरण अनशन में बैठे होंगे, और जो 2:30 बजे रात में SDM आके मुझसे कहता है कि कोरा कागज लेके कहता है इसमें सिग्नेचर करो। क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि आप सिग्नेचर कर दोगे तो उसमें कुछ भी यानी वो बनाकर। मैंने कहा तो था SDM से कि भाई मेरे पास तो कुछ बचा नहीं, धन दौलत है नहीं, मेरे को मेरी पत्नी है, इसको भी कब्जा करना चाहते हो क्या? और नहीं तो मैंने ये कहा था, मैंने को आप ऐसा करो, एक कोरा कागज मेरे पास भी है और इसमें आप सिग्नेचर कर दो, मैं भी कर देता हूँ। तो फिर भाग गए वो लोग। तो मेरे कहने का मतलब, मैं अकेला खड़ा रहा तो मैं नहीं डरा देवेंद्र जी। मैं अकेला खड़ा रहा, मैं दिल्ली, लखनऊ, हमीरपुर, कहीं भी हो, मौदाहा, मैं निडर हूँ, मैं कहीं। लेकिन आज अगर मेरे साथ में आपका संगठन खड़ा होता है तो ये जो बहुजन समाज को पीड़ा होती है, यह हो रही है, मैं मानता हूँ। देखिए, मैं गलत किसी को नहीं कहता, लेकिन एक मैं गलत का विरोधी हूँ, वो चाहे किसी भी पार्टी का कोई भी लीडर क्यों ना। आपकी भीम आर्मी भी देखिए आगे बढ़ी, हमें बड़ी खुशी है। चलो SP पार्टी बनाई, हमें खुशी है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपकी भी आर्मी में 30-40 आदमी शहीद हुए हैं, आपको अगर अंदाजा हो महोदय जी, हमें ज्ञात है। लेकिन हमारे संगठन के लीडरों से मेरा ये कहना है कि मेरी बहुजन समाज का नुकसान नहीं होना चाहिए। आज मेरे बहुजन समाज के भीमसेना को देख लो, उसके साथ चीफ हैं सतपाल नवाब सिंह पंवल जी। तो हर जगह जाते हैं, कहीं कोई पीड़ा होती है तो ये लोग पहुँचते हैं। पहुँचने का मतलब मनुवादी और डिस्टर्ब होता है, तो मनुवाद
एक जगह तुम पहुँचे तो दूसरी जगह वो और कृत्य काम करता है। ये इतनी घृणा दलितों से हो रही है। तो ये लोग तो मिशन के तहत काम करते हैं, और हमारे जो संगठन है वो मिशन के तहत देवेंद्र जी काम नहीं करते हैं। आप चाय पीते जाइए, ठंडी हो जाएगी। अगर मिशन के तहत हमारे राष्ट्रीय लीडर काम करना चालू कर दें तो हो सकता है कि इस भारत देश में किसी बहन बेटी के ऊपर कोई आंख उठाकर नहीं देखेगा। दूसरी बात, आप क्या गुलामी, हम लोग गुलाम थे, गुलाम हैं, गुलामी अभी कर रहे हैं देवेंद्र जी, हम आज़ाद नहीं हैं। मैं कैसे मानूं? उसका कारण है आज हमारे बच्चे शिक्षित नहीं हो रहे हैं। पढ़ लिख तो रहे हैं, शिक्षित नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? उसका कारण देखिए, बुरा मत मानिएगा, किसी भी स्कूल पे चले जाइए। हमारे स्कूल में बहन जी ने बनवाए थे, आज बीएसपी की सरकार होती तो वो स्कूल सुरक्षित होते ना। अब कहीं दाल में कीड़े निकल रहे हैं, कहीं मकौड़े निकल रहे हैं, कहीं सूढ़ियाँ निकल रहे हैं खाने पे, तो सोचिए इसको क्या कह सकते हैं? करप्शन ही हुआ ना। करप्शन, बच्चे तो अपने हैं ना। हम घर में हमारे बच्चे हैं तो हम कितनी सफाई से भोजन देते हैं, पैसा देते हैं भाई, फ्री में भी नहीं पढ़ा रहे। लेकिन अगर ऐसा होता है देवेंद्र जी, तो मेरा एक बच्चा नहीं है, मेरे भारत देश में अनेकों बच्चे हैं। एक स्कूल में मेरा ही बच्चा नहीं पढ़ेगा ना आपका बच्चा पढ़ेगा। तो मेरा देवेंद्र जी बस यही कहना है कि सभी राष्ट्रीय लीडरों से मेरा ये कहना है कि आपके जितने भी संगठन हैं मैं सभी संगठनों से खुश हूँ देवेंद्र, खुश हूँ। लेकिन अगर आप मेरे साथ में एक बार भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को अगर लाने का प्रयास करते हैं मेरे ग्राम खंडेर में, तो हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी में चंद्रशेखर भाई को दे दूँगा। उसका एक मेन कारण है क्योंकि 16 अप्रैल 2007 की ये घटना है। मैं आज भी बीएसपी वालों से वार्तालाप करता हूँ, ऐसा नहीं, मेरे कोई बुरा नहीं है। लेकिन बीएसपी वाले, देखो बहन जी ने कहा था, मैं ये भी बताऊँ आपको, मैं सबकी वीडियो सुनता हूँ, चाहे भाई चंद्रशेखर में याददाश्त में कमज़ोर नहीं। बहन जी की सत्ता नहीं आई थी तो बहन जी ने ये कहा था भाषण में कि अगर मेरी सत्ता आ गई उत्तर प्रदेश की तो 20 साल पुराने मुकदमा मैं कायम करवाऊंगा। बीएसपी की सरकार में मेरा मुकदमा कायम नहीं हुआ, तो जब मेरा तत्काल का मुकदमा कायम नहीं हुआ तो बीएसपी, मैं कैसे मान लूं कि बीएसपी वालों ने 20 साल पहले के मुकदमे कायम करवाए हैं? ये बहन जी रिकॉर्ड से सब चीज़। देखिए, मैं खिलाफ किसी के नहीं हूँ, मैं बहन जी के खिलाफ नहीं हूँ, जो कि बहन जी के खिलाफ कोई राष्ट्रीय लीडर या कोई भी संगठन का लीडर नहीं है। लेकिन मूवमेंट जो ये चलाने वाले लोग हैं बीएसपी के, तो बीएसपी के जो मूवमेंट चलाने वाले पदाधिकारी जो हैं देवेंद्र जी, इन्होंने बीएसपी को चौपट कर दिया। एएसपी पार्टी में जुड़ने वाले लोग कौन? हम ही लोग हैं भाई। जब भीम आर्मी नहीं थी, मैंने ये भी सवाल कई लोगों से पूछे, ऐसा नहीं आपकी आर्मी वालों से बात, मैंने कहा भाई आज ठीक है आप बीएसपी भीम आर्मी की बात करते हैं, एएसपी पार्टी की भी बात करते हैं, मान गए आपकी बात। मैंने कहा भाई जब भीम आर्मी नहीं थी, एएसपी पार्टी नहीं थी, तो आप लोग किसके थे, कहाँ थे आप? हम लोग वहीं पर थे, बीएसपी में। बोला बीएसपी पे। लेकिन अगर मैंने उनसे ये सवाल किया कि चलो ठीक है बीएसपी पे, तो आज एएसपी और आर्मी में क्यों? तो सवाल तो वही होता है ना बीएसपी वालों से कि सिर्फ मूवमेंट पे कहते हैं लोग, बीएसपी वाले हमारा ध्यान नहीं देते। 20 साल। और दूसरी बात, बहन जी ने यह कहा था कि बहुजन समाज के जो मुकदमे कायम होंगे तो फ्री वकील लड़ेगा। आज तक मुझे वो वकील भी नहीं मिला। पीड़ा होती है यार देवेंद्र। तो मैं मानता हूँ कि आप एएसपी पार्टी से हैं, बीएसपी पार्टी में पहले थे और आज भीम आर्मी में भी है, पदाधिकारी भी हैं, हमें बड़ी खुशी है। लेकिन आज भी मैं
आपके सामने कह रहा हूँ बीएसपी वालों से कि मेरा अगर आप लोग समर्थन अभी भी करना चाहें तो अभी भी मौका है, कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर आप मेरा समर्थन करते हैं तो मैं मानता हूँ मैं चंद्रशेखर भाई को आपकी तरफ पक्ष मिला सकता हूँ, आएंगे। क्योंकि जब आप काम अच्छा करेंगे तो ये बहुजन समाज बहन जी आपके साथ में है, और 20 साल आपके गए। आगे देखना है तो आगे देखिए, सरकार किसी की नहीं बनेगी। न एसपी पार्टी बना पाएगी देवेंद्र जी, बुरा मत मानना, और न बीएसपी बना पाएगी, न सपा बना पाएगी, न अन्य पार्टियां बना पाएंगी। और वोट घोटाला ईवीएम में होगा और फिर भाजपा की सरकार बनेगी। और 2024 में भाजपा की अगर सरकार बन गई तो इस भारत देश में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो अपने बहुजन संगठन को दोबारा मूवमेंट पे ला दे। ये मेरा वादा नहीं, यह चिंतन भी है और चिंता भी है और सत्य भी है और सत्य कह रहा हूँ। अगर 2024 में भाजपा की सरकार आती है तो आगे हंडी और पीछे झाड़ू, ये तय हो चुका है। आपके संविधान की धज्जियां आज भी उड़ रही हैं और कल भी उड़ाई गई थी, आगे भी उड़ेगी। संविधान को सुरक्षित अगर रखना है तो गरीब जन सुधार समिति का ध्यान देना पड़ेगा। मैं भिड़ना तो चाहता हूं, लेकिन संवैधानिक देवेंद्र जी, आपको मैंने अपने बच्चों के बारे में बताया। मेरी पत्नी तो अभी आई नहीं, वो भी मजदूरी करने गई। यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ सोता हूँ, इतने कमरे में गुजारा करता हूँ। मैं बीएसपी वालों से ये फिर कहना चाहता हूँ कि मैं जब से मैं पैदा हुआ, मेरा बाप माँ सब कोई बीएसपी को वोट देता रहा। आज हम बहुजन समाज के सभी व्यक्ति बीएसपी को वोट देते हैं। कितनी योजनाएं बता दूं बीएसपी की, मानवर कांशीराम साहब योजना, बाबा साहब की योजनाएं, बहन जी ने काम बहुत किया। लेकिन हमको मिला क्या? मैं 30 साल से किराए पे रह रहा हूँ भाई, हमको भी तो मिले। कोई नेता अगर हमसे कहे कि नहीं आप हमारे साथ में आओ वर्मा जी, तो भाई हमको पहले लिखित दे दो आप कि हम इतनी चीज़ें देंगे। और मैं आपसे वादा करता हूँ देवेंद्र जी भाई, अगर चंद्रशेखर अपना भाई मुझे भी मानते हैं, मैं मानता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं कड़वा भी बोलता हूँ, लेकिन कड़वा नहीं बोलता मैं बेटे, सच बोल जाता हूँ, बेशक किसी को भी बुरा लगे। सच्चाई अक्सर कड़वी होती है। मैं वोटर हूँ, मैं कोई नेता मंत्री तो है नहीं हूँ कि देखिए आज है। मैं बहन जी कहती हैं कि जय भीम जय भारत, मान लो बहन जी। यहाँ हमारी बहुजन समाज को ये कहती हैं कि पखंडवाद को छोड़ो। मैंने वो भी वीडियो देखा देवेंद्र जी, अंधविश्वास त्यागो। और तो मैं ये बहन जी से ये कहना चाहता हूँ कि बहन जी हर व्रत त्योहारों में बधाइयाँ क्यों देती हैं? अगर बहन जी को यह ज्ञात हो कि आज दीप दानो उत्सव है, मनाया जाता है, गौतम बुद्ध भगवान आज अपने राज्य आए थे, इसलिए ये दीप दानो उत्सव मनाया जाता है, और आपने दीपावली की बधाइयाँ क्यों दी? हम लोगों को, आप लोग तो बच जाती हैं, हम लोगों को क्या मरवाना चाहती हैं आप? इस बहुजन समाज को करना क्या चाहती हैं? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। हर त्योहार को आप, जब आप खुद जानती हैं, खाली लंबे चौड़े भाषण देने से कुछ नहीं होता। मैं मानता हूं कि आपके अनुयायियों को बुरा लगेगा बहन जी, मैं चाहता हूं कि आपको बुरा लगे, अनुयायियों को नहीं। हम लोग तो भेड़ बकरियों की तरह है, जहां चढ़ा देते वहां चढ़ जाते हैं। मारे पीटे तो हम ही जाते हैं ना, जुतियाए हम ही जाते हैं, लतियाए भी हम ही जाते हैं, तिरस्कार हमारा ही होता है। तो कोई भी लीडर हो, या तो बाबा साहब की बात मत करो, और बाबा साहब की बात करो तो बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करो जो उन्होंने गौतम बुद्ध भगवान से ली थी। हमको कंफ्यूज मत करो, कोई भी लीडर हो। मैं कहना चाहता हूँ देवेंद्र जी, देखिए सत्य सत्य है, मेरी स्थिति देख रहे हो, देख रहा हूँ। मैं कोई वो नहीं हूँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब आज मेरी ये दुर्दशा है कि मैं
किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं थे। 8-10 आदमी, 20-25 औरतों को मारा पीटा गया, उनकी सबकी इज्जत बेइज्जत की गई, वस्त्र हरण हुआ। हम कार्रवाई करते रहे, आज तक कोई लीडर नहीं खड़ा हुआ। तो मेरे परिवार का दिल दुखा, मेरे समाज का, ग्राम समाज वालों का दिल दुखा, मेरे देवेंद्र जी रिश्तेदारों का दिल दुखा। जब हमारे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ तो अरे ठीक है हटाओ, ठीक है हटाओ, तो पीड़ा होती है। मैं तो किसी के मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ, मैं किसी के सामने नहीं जा सकता, निर्लज्ज बन के, कमजोर बन के जाता हूँ। मैं आपसे भी देवेंद्र जी ये कहना चाहता हूँ कि मेरी भारत देश की सभी महिलाओं और पुरुषों से मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरी बातों को समझने का प्रयास किया जाए। मेरी एफआईआर में वो पावर है, मेरी एफआईआर तो आप एक बार दर्ज करवाइए, एफआईआर तो मैं खड़े खड़े दर्ज अकेले करवा दूंगा, लेकिन अब अकेले नहीं, बहुत लड़ाई लड़ी भाई मैं अकेले, लेकिन मैं अब साथ चाहता हूँ। और साथ इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मैं भारत देश का विकास चाहता हूँ। मैं अपने बहुजन समाज को दरिंदगी से निकालना चाहता हूँ और जड़ से अंधविश्वास, पखंडवाद से मुक्त कराना चाहता हूँ। आज तक किसी लीडर ने नहीं किया। मैं आज तक, आप मेरे को क्या देते, मैं तो बामन मेश्राम साहब के बारे में भी बोलता हूँ। राम से क्या ऐसा थोड़ी कि मैं किसी को डर, मेरा अधिकार है बोलने का, मैं वोटर हूँ। वोटर का पूरा अधिकार होता है बोलने के लिए, हर व्यक्ति को है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ देवेंद्र जी कि समाज के बीच में, जनता के बीच में वार्तालाप हो, बिल्कुल सही, खुला स्टूडियो हो, खुला स्टूडियो चाहता हूँ। फैसला की बात है तो मेरा बहुजन समाज मेरा फैसला करेगा कि मैं अच्छा बोल रहा हूँ या मैं गलत बोल रहा हूँ। ये मैं बहुजन समाज के ऊपर निर्भर है, मेरा सुरक्षित फैसला है मेरी जनता की। मैं आप सभी सामान्य साथियों से, आपकी पूरी टीम से हाथ जोड़कर मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि या तो मर मिटो या कर मिटो, और झूठा आश्वासन मुझे आपसे नहीं चाहिए। झूठा आश्वासन नहीं दिया आप बताइए, और इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ख़त्म करने का भी प्रयास करेंगे। आप बताइए। नहीं, अगर आप चाहते हो कि आपका यानी झूठा आश्वासन मिला है तो जिन लोगों ने दिया, हमने आपसे पहले भी यही बात कही थी कि आप उनके नाम बता सकते हैं, हम उनसे बात करेंगे। हम किसी का नाम हम, नहीं, आप मेरी बात सुनिए, हो गया वो सब अपने आप आ जाए। हम अरे पूछ लेंगे, देवेंद्र पता जी, कर लेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। देवेंद्र जी, ठीक है, हम आपकी एफआईआर करवाएंगे। देवेंद्र जी, सबसे बड़ी कमी मेरी यही शुरू से रही है कि मैं एक ऐसा प्राणी हूँ, ऐसा व्यक्ति हूँ कि मेरा चाहे बिगड़ जाए, लेकिन मैं अपने भाई का, अपने परिवार का बिगड़ने नहीं देता। अब जो कहते रात गई सो बात गई, वो अधिकारियों को अंदर से, आत्मा से उनको अगर ये हो जाएगा, वो अपनी तसल्ली कर लेंगे, उनकी गलती, आपको कोई दिक्कत नहीं। कौन कौन से, हम किसी का नाम नहीं ले सकते, नाम ना लो, वो भी अपने हैं। अपने नाम मत लो, हम आपसे नहीं देवेंद्र जी वो भी गैर नहीं है, वो भी अपने हैं, अपने हैं ना। अगर अपना, हम छोटी छोटी बातों पे अगर जाएंगे तो हम कभी गरीब जन सुधार समिति नहीं चला पाएंगे और कभी एकता का मिशन नहीं ला पाएंगे। मैं हर व्यक्ति का नाम नहीं खोला करता हूँ, हम उसको एहसास करा देते हैं ना, उसको एहसास हो गया। अब जब अगले आदमी को एहसास हो गया तो उसका नाम खोलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। रही बात आप, मेरे लिए सभी सम्माननीय है, क्योंकि देखिए देवेंद्र जी, खाली मुखार बिंदु से हमारी आपकी मीटिंग जो हो रही है उसमें काम चलने वाला नहीं है। आप कह दीजिए कि मैं इंटर किए हूँ, एमए किए हूँ, बीए किए हूँ, हम कैसे मान लें? हम तो मान लेंगे, लेकिन हमारा कानून कैसे मान जाएगा? वो तो डिग्री मांगेगा आपकी। मोदी को नहीं देखते हो, पढ़ा लिखा कुछ है नहीं है, उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड बना लेते हैं।
कब उसने एमए किया, कब 8 पास किया, कब चाय बेची, कब क्या किया, वो सब डिग्री बनवा लेता है। तो कानून को लिखित चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं फाइलों से भिड़ना चाहता हूँ और 1 नंबर से गिनती चालू करके और 395 तक पहुँचना चाहता हूँ। विदुषी है और मेरी लास्ट गिनती 395 है और वो है समाधान। मैं आर्टिकल के माध्यम से अपना काम करना चाहता हूँ, अपनी न्याय को मांगना चाहता हूँ, न्याय अधिकार चाहता हूँ, कानूनी प्रक्रिया। अपना मूल अधिकार चाहते हो। आप बताइए कि मैं वैसे 30 के बाद आऊँगा, ग्राम जा रहा हूँ और कुछ जिलाधिकारी तो नहीं है, वो सचिव है और उनसे मेरी वार्तालाप हुई, बीएसपी के हैं। नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ यह है कि खन्ना के हैं। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। ठीक है, देखते हैं। मैं तो देखिए सबको देख रहा हूँ। हाँ सही है, सही है। और जब मेरे साथ में कोई लग जाएगा तो अपने आप नाम होगा, मुझे नाम करने की जरूरत नहीं, अपने आप नाम होगा कि कौन व्यक्ति मेरे साथ में खड़ा है। मेरे तो सभी राष्ट्रीय लीडरों से बात होती है। अब ये सम्मानित लीडर कौन सा है जो मुख्य अतिथि बनता है? अब यहाँ बात तो वही हो रही है। मैं ये चाहता हूँ कि कोई तो मुझे गोद में ले ले, जैसे गांव दान में भाजपा वाले लेते थे। मैंने ये गांव लिया मैं गोद में, तो मैं सभी राष्ट्रीय लीडरों से वंदन अभिनंदन करते हुए मैं चाहता हूं कि मुझे गोद में लेने वाला कौन है। मुझे गोद में लेके तो देखे। अगर जो मेरे को गोद में लेके जो चलेगा तो उसका मैं वफादार रहूँगा। मैं सत्य बोलता हूँ, सत्ता का पुत्र हूँ, सत्य चलता हूँ, सत्य करता हूँ, सत्य लिखता हूँ, सत्य कहता हूँ। और जिस दिन ये सब होगा तो वो सत्य ही होगा। चलिए, आप यानी गांव कब जा रहे हैं? गांव में अभी मेरी बड़ी बेटी का एडमिशन करवाना है मुझे। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय है ग्रेटर नोएडा में, 1 तारीख को मुझे वहाँ बिटिया का एडमिशन करवाना है। इसके बाद मैं गांव आता हूँ। गांव में देखो मेरी स्थिति ठीक नहीं है, पैसा रुपये से हर तरीके से टूटा हूँ, लेकिन फिर भी आपने आश्वासन दे दिया तो मैं चल आया। बेशक मेरे 2, 4, 10 हज़ार का नुकसान हो जाए। हाँ। बस यूं ही ऐसा मेरा काम चल रहा है। आश्वासन नहीं, आपको विश्वास दिलाया जा रहा है कि इस बार मुझे 1 महीना रहना है। मैं जिस दिन आ जाऊंगा तो पूरे व्हाट्सएप भी कर देता हूं मैं, ऐसी बात नहीं, आपको सूचना मिलेगी। मैं कब पहुंचा मैं फ़ोन भी करूंगा और हो सकता है कि मैं 4-5 तक पहुंचूंगा, क्योंकि मैं बिटिया का एडमिशन करवाऊँ। इसके बाद ही मैं गाँव जाऊँगा। आप गांव पहुंचिए, फिर हमें बताने का। मेरी पत्नी नहीं, मेरी पत्नी से भी मिलवाता आपको, लेकिन हालांकि मेरी पत्नी के सामने तो आप कुछ नहीं हो, क्योंकि मेरी पत्नी किसी को नहीं समझती है, क्योंकि उसके साथ ज़्यादा पीड़ा हुई है ना। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो चाहे जितना बड़ा नेता हो बात करेंगे तो गाली गलौज करती है। आप क्या सोचते हो? इसी बात को आप लोग कह देते लगते यार वर्मा जी, यार जो भी बोलना हो तो बोल। तो भाई मैं क्यों छुपाऊँ? भाई जो सच है वही बोलूँगा ना। ऐसा कार्य क्यों किया गया मेरे साथ? मेरे किया जा रहा है। आपको हम न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। अगर आप न्याय दिलाने का प्रयास कर रहे हैं तो आप सभी सम्मानित भीम आर्मी वालों का गरीब जन सुधार समिति स्वागत करती है। गरीब जन सुधार समिति में आप सभी का वंदन अभिनंदन है, स्वागत है। और मैं ऐसा नहीं है, देखिए मैं बैनर जब बनाऊंगा दीपेंद्र जी, तो बैनर में मैं सबका नाम डालूंगा, ऐसा नहीं है, फोटो डालूंगा। आप बेखौफ होकर, यानी मेरी जो मीटिंग है तो सभी लीडरों को एक मंच पे लाना चाहता हूँ। ये जो मेरी मीटिंग है तो मैं इसलिए सभी राष्ट्रीय लीडरों का नाम डालूंगा और फोटो साइड डालूंगा। आप बेखौफ होकर यानी गाँव जाइए, और जब गाँव जाकर यानी फोन करने थोड़ी बहुत और हमारी टीम पूरे आपके साथ खड़ी हो जाएगी। तो अगर आप खड़े होते, देखिए कागज पत्र समझो, मेरे पास क्या है, मुझे अभी भीड़ की जरूरत नहीं, मुझे मैंडेट व्यक्ति चाहिए, बच्चे चाहिए, हम क्या समझने वाले। हम क्या कह रहे हैं, आपका FIR दर्ज होगी, आपको न्याय मिलेगा। बस FIR हो जाएगी तो मैं खुश हो गए। सब FIR अगर मेरी FIR हो गई तो ये सोच लीजिए कि बहुजन समाज को न्याय मिल गया।
और बहुजन समाज की सरकार भी तय है, ये भी है। मैं क्षमा चाहता हूँ, एक व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, कर सकता है, जनता ही तो सरकार तय। लेकिन ये शायद है हमारी आपकी भूल है। एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता जब तक समाज का सहयोग न हो, तो एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। ये सब बहुजन समाज का सहयोग होगा तभी वो काम हो पाएगा। और मैं पूरे बहुजन समाज को चाहता हूँ और सभी सम्मानित साथियों से अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों को वंदन अभिनंदन करते हुए, अपने सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आप सभी इसको क्रांतिकारी जय भीम, जय नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी।